नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो चलिए साहब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं आप लोगों के सवाल जो इस हफ्ते आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। तो चलिए अपने यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स पे ही चलते हैं साहब। तो देखो दोस्तों, ये जो सवाल जवाब का जो वीडियोस होता है ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने व्यक्तिगत ही राय आपको दे दूंगा। इसमें कई लोगों की राय मिली होती है मेरी राय के साथ साथ, ठीक है। अब मान लिया कोई क्वेश्चन आ गया, अब उसका जवाब ऐसा तो नहीं है कि मैं अनसेंट आपको दे दूंगा। उसके लिए फिर हमें पूछना पड़ता है किससे, कोई अपने सीनियर है, कोई एक्सपर्ट है, उनसे पूछ के फिर आपको बताना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें ऐसी संभावना है, मेरी ऐसी व्यक्तिगत राय है। अब जरूरी कोई है वो चीज़ ऐसी हो जाए, ठीक है। ये मान लिया कोई चीज़ आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, पहले सब जगह से नॉलेज इकट्ठा करूँगा, ठीक है। मैं बताने को तो मैं भी बता दूं, लेकिन कोई मान लिया कहीं से अच्छी नॉलेज मिल जाए तो सबकी नॉलेज इकट्ठा करने के बाद देखूंगा कि क्या मेरी राय इन सभी लोगों के साथ मिल रही है, फिर मैं उसका आंसर देने की आप लोगों को कोशिश करता हूं, ठीक है। अब मैक्सिमम सवाल किस पे आ रहे हैं जानते हैं आप? बीसीजी ब्राइटको ग्रुप पे। अब हमारी क्या वो रहती है कि आपके सवाल आए और उसमें से कोई अच्छा सवाल लगा तो हम क्वेश्चन आंसर का जो उनका एक सेगमेंट है ब्राइटकॉम ग्रुप का, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, तो उसके माध्यम से हम लोग उनसे सवाल पूछने की भी कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो ये सब मेरी व्यक्तिगत राय होती हैं। बाय सेल होल्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए फिर आपको अलग से मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ प्रॉपर तरीके से आपको गाइड मिलेगा। उसमें आ रहे हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की राय, सबकी राय, और ये चीज़ हम थोड़ा सा विस्तार करने वाले हैं आने वाले समय में। एमकेएम बिजनेस का यही तो सा मकसद है कि आपको सही चीज़ें मिलें, सही लोगों के माध्यम से सही चीज़ें मिलें, ठीक है। इनकम टैक्स के बारे में जानकारी मिले आपको, जीएसटी के बारे में आपको जानकारी मिले, ठीक है। और शेयर बाजार में जानकारी आपको मिले, सेबी के जो रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उनसे आपको हम जानकारी दिलवाने की कोशिश करेंगे। आपका सही जगह डीमैट खुलवाने की व्यवस्था करेंगे, चाहे आप मेरे पास खोल लें या कहीं और खोलें, ठीक है। तो फिलहाल आप इन सारी चीज़ों को दोस्तों समझने और जानने की कोशिश करिए। तो फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। हालांकि इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। हालांकि अभी जो मैंने पिछले आपको सारी चीज़ें बताई कि आप मेरे से जुड़ कर ये सुविधा प्राप्त करते हो, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। फिर आपको एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले सारे पेपर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो सारे ऊपर लगे हुए ताकि आपको सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो, कोई कहीं ना भटके, ठीक है। किसी को गलत नॉलेज ना प्रोवाइड हो। हमारी यही कोशिश है, सही जगह जाओ आप। जो सेबी रजिस्टर्ड सब ब्रोकर है या ब्रोकर है उनके थ्रू आप डीमेट अपना खुलाओ, हमारी यही मंशा रहती है। हम आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। सही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप राय लो, यही हम सलाह करेंगे, ठीक है। और यही तो मकसद है हम लोगों का। ये जो चैनल खड़ा हुआ है इसका क्या मकसद है? इसका यही मकसद है कि सही चीजें आपके पास पहुंचे। अब कहोगे सर बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया, सवाल तो रह ही गए। अब सवाल आपके पता ही क्या है? सवाल मैक्सिमम क्या है, बीसीजी के ऊपर सवाल है। तो मैंने आपको बता दिया है कि हम भी क्वेश्चन आंसर उनसे पुटअप करते हैं, क्वेश्चन आंसर का जो उनका सेगमेंट होता है। तो इंतजार कीजिए, सारी चीजें सब बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी और एक जेन्युइन तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई इसमें फ्रॉड होगा, कोई इसमें झूठ मक्कारी, कुछ नहीं भैया। जो चीज़ है वो चीज़ आपको बताई जाएगी। व्यूज़ आए ना आए, पहले भी मेरा एक मकसद था और अब भी मेरा एक मकसद है। व्यूज़ की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। आप काम अच्छा करते चले जाओ, ठीक है। गलत मत करो, ईश्वर का स्मरण करो, आपका अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा, ठीक है। अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे। अब लोगों से बुराई कर रहे हो आप, व्यूज आने चाहिए, आप ऐसे ऐसे थंबनेल अगर डाल दोगे लोग बाग डर जाएंगे, देखेंगे जरूर वीडियो, क्या फायदा यार। कितने दिन, एक बार देखेगा बंदा, दो बार देखेगा, तीसरी बार वो खुद ही नहीं देखेगा, अरे झूठ बोलता है। तो इन सारी चीज़ों को समझिए मैं, और ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करिए। चलिए साहब, पहला सवाल है विमल सोनी जी का, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। जय बाबा की। बिल्कुल सही बात है, सब्र पेशेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक मार्केट की दो ही तो चीजें हैं,
सेल्फ रिसर्च और साफ पेशेंस। वीडियो है, वीडियो देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल सोनी जी। नमस्कार। मधु कुमार जी का कहना है नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नेक्स्ट आपका थैंक यू सो मच, ये विमल जी का है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो काजी जी कह रहे हैं हार्ट के द्वारा एक थैंक्स इन्होंने मुझे भेजा है। आपको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से इतना बड़ा हार्ट। ठीक है, आपने तो छोटा सा भेजा, मेरी तरफ से इतना बड़ा। काजी जी को हमेशा आप खुश रहे, यही हम सबकी इच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। विवेक जैन ने ये मुझे भेजा है। तो नेक्स्ट इज गॉड ब्लेस यू सर जी, थैंक यू। गोविंदा, अरे साहब क्या कहने हैं, थैंक यू। एक किशन नाथ जी हैं। ओके सर, डोंट वरी अबाउट फेक अकाउंट और ऑफ रियल मैन। इनका कहना है कि फेक अकाउंट से चिंता मत करिए, आप सही है। तो डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है साहब, हमें क्यों चिंता करनी फेक अकाउंट की। फिर लड़न पड़ेंगे साहब, आए तो हमारे सामने, हम तो तैयार बैठे रहते हैं ना भाई। चक्कर ही तो काटने पड़ेंगे, जुडिशरी के टक्कर काटने पड़ेंगे, कोतवाली के काट लेंगे। हमें किस बात की, हमें कोई चिंता नहीं। हमने जब गलत किया ही तो हमें चिंता किस बात की। चिंता तो वो करेगा जिसने गलत किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीडियो आ रही है सही? शायद मेरे ख्याल से बीच में लाइट वगैरह का कुछ सिस्टम हुआ होगा। चलिए, ठीक चल रहा है। कंपनी काम करेगी पर इन्वेस्टरों का पैसा एनपीए बन गया। इनका कहना है कि कंपनी तो काम करेगी इन फ्यूचर में, लेकिन इन्वेस्टरों का पैसा जो क्या कहते हैं एनपीए बन गया। बहुत मुश्किल है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए बैंकों में यूज होता है शब्द। भैया देखो, ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। कोई निवेशक अगर किसी कंपनी में निवेश करता है या पैसा लगाता है तो निवेशकों की ही जिम्मेदारी होती है कि उस निवेशकों को खुश रखे। ठीक है, निवेशकों को ही खुश रखना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। और फिर निवेशक खुश नहीं रखेगा, निवेशकों को झूठ चीजें परोसी जाएंगी, झूठ चीजें बताई जाएंगी, तो निवेशक क्या करेगा बेचारा? फिर तो उसके बाद एक ही विकल्प है, जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वीडियो फॉर विच कंपनी। ये कोई मेरी पर्सनल वीडियो थी, मैंने आपको सूचना देनी एक माध्यम था वीडियो का, और कोई ये कंपनी रिलेटेड नहीं है। थैंक्स, थैंक यू सो मच सर। राजेश एक्सपोर्ट, देखिए राजेश एक्सपोर्ट की मैं अगर बात करूं तो ये अभी भी स्टॉक मेरे उसमें पोर्टफोलियो में है। और मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, इसे कोई बाय शेयर होल्ड मत समझिएगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें इंटरनल मैटर है, जो मैं समय समय पर टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए इसकी न्यूज़ लगा रहा हूँ। तो देखते हैं कि अभी आगे इन फ्यूचर ये जो अपडेट आ रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट में, वो किस तरह के होते हैं, रिजल्ट कैसा रहता है, बजट में क्या सरकार गोल्ड को लेकर निर्णय लेती है, वो सारी चीज़ें इसके प्राइस मूवमेंट पर निर्भर करेंगी। तो डेफिनेटली दोस्तों, अभी मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँ, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो में, मेरा तो डीमेट है ही नहीं। ठीक है, चलिए साहब। फर्स्ट वॉच, थैंक यू आर राइट सर जी, थैंक यू सर। विमल सोनी जी, जय श्री राम, रामजाम जी। इन्होंने लिखा है संगीत जैन जी ने, देखिए इनका ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन के लिए सवाल है कि इनका मिशन था कि रिवोक एक्शन कंप्लीट। इनका कहना है कि मैक्सिमम चीज़ें रिवोकेशन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ब्राइटकॉम ग्रुप का एसोसिएशन का मिशन होना चाहिए रिलिस्टिंग प्राइस। मैंने आपको बताया है, मैनेजमेंट, एक्सचेंज वगैरह मार्केट डिमांड पर निर्भर करता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार सर जी, थैंक यू। न्यूज़ बहुत आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट भी आएगा, मैनेजमेंट उसी दिशा में काम कर रहा है दोस्तों। हाँ, लेकिन रिवोकेशन के मामले में थोड़ा जल्दी अपडेट आना चाहिए। देखते हैं कि क्या वीकली अपडेट में ये लोग कहते हैं। थैंक यू सो मच सर जी। जब तक रेगुलेटर नहीं होती धड़कन बढ़ी रहती है, बिल्कुल सही बात है, पैसा लगा हुआ होता है। और डेफिनेटली दोस्तों, जब कोई निगेटिव या ऐसी चीज़ें आती है या बीसीजी के रिगार्डिंग कोई खबर आती है, जैसा भी आई थी, ठीक है, लोगों को पता नहीं था, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी कि डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया, ये पता नहीं था कुछ भी, तो वीडियो बनाने से मतलब है। अब ये सिनकॉम्फ विल बी 30, ये पता नहीं क्या किस कंपनी के बारे में। कंपनी धीरे धीरे सेबी के हिसाब से आगे बढ़ रही है। विवेक जैन कह रहे हैं कि सेबी के हिसाब से ये कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सेबी की जैसी गाइडलाइन है लिस्टिंग कॉम्प्लायंस को लेकर, उसी हिसाब से जो बीसीजी है वो काम कर रहा है। भरोसा लग सकते हैं, अभी कब चलेगा ये शेयर
मैनेजमेंट उसी दिशा में काम कर रहा है दोस्तों। बीसीजी मीन्स बीसीजी, जैसे गवर्नमेंट ने ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ के फायदा क्या है, आप बताइए। इस तरह के क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूंगा, असंभव। ठीक है, आपका एनालाइज सबसे, इसको थोड़ा सा ऊपर भी रह गए क्वेश्चन, कुछ थोड़े से क्वेश्चन दोस्तों ऊपर रह गए हैं। ठीक है, उनको भी ले लेते हैं थोड़ा सा। ये बहुत नीचे आ गया, मैं एक्चुअली क्या था, काफ़ी नीचे स्क्रॉल हो गया है। हाँ, यहाँ पे नमस्कार सर, नमस्कार जी। ये अंजुमान जी हैं। ये बंद होगी सेबी नोटी, बंद होगी नहीं होगी भैया, अभी चीज़ें ऑन द ट्रैक हैं। आलसी कंपनी सर, बीसीजी को आज बुक वैल्यू अभी पता नहीं कहाँ से निकाल लिया इन्होंने कि बीसीजी की जो बुक वैल्यू है वो 40 रुपये से घटकर 19 हो गई, पता नहीं। फेक न्यूज़ चैनल, अब हमारे बारे में कह रहे हैं फेक न्यूज़ चैनल है, और मैं 10 बार कह चुका हूँ कि इन चीज़ों से बचो, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे अगर हमने आपके ऊपर नोटिस भेज दिया। ठीक है, किस आधार पे कह रहे हो फेक चैनल, पहले नहीं देखा आपने? किस आधार पर कह रहे हो फेक न्यूज़? क्या हमारे पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है? क्या हमारे पे डॉक्यूमेंट्स नहीं है? तो चीज़ों को सुधर जाओ भैया, और नहीं तो फिर तैयारी कर लो अपनी भी। जैसे पिछले लोगों के साथ हुआ है ना, उन्हें मुश्किल हुआ है, वैसे आप लोगों के भी ये जो आईडी है ना, ये नोट कर लिए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर सर्विलेंस के द्वारा आप लोगों का नंबर निकाला जाता है। ऐसी तो हम लोग को निकाल के पहले पहुंचे थे। कब तक रिलीज होगा कहने की कोई संभावना नहीं है। व्हाट अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट? फॉरेंसिक ऑडिट सेबी के ऊपर डिपेंड करता है कि सेबी को जो ये ऑडिट रिपोर्ट अभी सौंपी है इन्होंने, वो भी तो देखेगा ना सेबी। भाई ऑडिट रिपोर्ट जो सीए ने भेजी है, माना कि अभी तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट थी, लेकिन सीए को वो देखनी तो चाहिए, सेबी को देखनी चाहिए। तो फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में दोस्तों अभी कुछ नहीं कह सकते। एजीएम अभी कॉम्प्लाइंस में होगा, एजीएम भी कॉम्प्लाइंस में होगा। इनका कहने का मतलब है कि जो एजीएम हो रहा है वो भी कॉम्प्लाइंस का एक हिस्सा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट व्यू, थैंक यू। जय श्री राम, राम राम जी। आई हैव 27 बाइंग प्राइस, इनके पास 27 के हिसाब से है, तो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी, नाइस वीडियो, थैंक यू, नाइस वीडियो, थैंक यू, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, यू आर सुपर सर जी, थैंक यू गिरीश जोशी जी। 3:30 इज ऑलवेज, इनका टाइम के हिसाब से मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने टाइम को लेकर बताया था आपको कि 3:30 AM है या PM। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको भी शायद नॉलेज होगी। थैंक यू सो मच। सालाना जितना लाभ करती है उतना ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है वो आपको समझना जानना चाहिए, तभी आप इस कमेंट्स को थोड़ा सा सही से समझ पाओगे। सर जी Q3 का रिजल्ट कब तक? 15 फरवरी लास्ट डेट होती है भाई। देखो, मान लिया दिसंबर क्वार्टर है और उसके बाद कंपनियों को 45 दिन का समय दिया जाता है, तो 15 फरवरी बैठ रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से पिछली बार हमने पिछली वीडियो में हमने मेरे ख्याल से यहाँ तक आंसर ले लिए थे। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में लिया था। आप अगर पिछली वीडियो देखोगे ना मेरी क्वेश्चन आंसर की, तो आपको मिल जाएगा। चलिए, और कोई ऐसा क्वेश्चन तो इसमें है नहीं जो छूट गया मेरे से, जो आपने पूछा हो। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा। ऐसा का लिस्टिंग 40 होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। कोई 40 के 50 कह रहा है, 60 हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बीसीजी नेक्स्ट मल्टीविगर इन इंशाअल्लाह, जावेद जी का कहना है। जावेद भाई कितने शेयर हैं? ये आपस में ही क्वेश्चन आंसर हो रहा है। अल्लाह सब ठीक करेगा, बिल्कुल सही बात है सर। परवेज जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साहब, नमस्कार। लेकिन जब रिलीज होगा बीसीजी का शेयर, जिन लोगों ने पहले से खरीद रखा है उनका एवरेज प्राइस क्या होगा? ठीक है, अभी तक इसके बारे में मैनेजमेंट से क्लेरिफिकेशन आएगा। देखो, जब भी रिलीज होगा उससे पहले मैनेजमेंट से कोई क्लेरिफिकेशन जरूर आना चाहिए, और ये क्वेश्चन हम एजीएम में डेफिनेटली रखेंगे। एजीएम है फरवरी में, मैसेज आने भी शुरू हो जाएंगे अभी ईमेल में आपको।
लेकिन जब रिलीज होगा बीसीजी का, दो दो तीन तीन बार स्मॉल इन्वेस्टर का माल लूट लिया। ये रिलिस्टिंग प्राइस 40। देखिए मैंने कहा ना, सबकी अपनी अपनी चीज़ें, 10 पे होगा, कंपनी ने बोल दिया है। ओके, आफ्टर विजिटिंग सेबी हैदराबाद ऑफिस देन 1 मंथ में रिलिस्टिंग होना चाहिए। इनका कहना है कि इनका अजय सिंघल जी का कि हैदराबाद के ऑफिस को जब सेबी की जो विजिट है या एक्सचेंज की तरफ से विजिट हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद ये रिलिस्ट होगा। सब अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। भगवान से मेरी यही दुआ है दोस्तों। 10,500 शेयर 27 की एवरेज पे आपकी वजह से कितने बीसी शेयर होल्डर की लॉटरी लगने वाली है, देखते हैं सर क्या होता है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्वेश्चन पोयन क्या आया है नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, आपके एनालाइज सबसे बहुत, ये जानवी जी ने भेजा है, थैंक यू। बीसीजी सर निगेटिव पॉइंट खत्म हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। देखते हैं और क्या कंप्लायंस बचा हुआ है। नमस्कार सर, नमस्कार जी। फरवरी 2025 तक रेगुलर ट्रेडिंग होनी चाहिए, विवेक जैन का कहना है। सर आपका बीसीजी, सर आपका सतीश कुमार शाह ने लिखा है, सर आपका वीडियो बीसीजी पर देखकर साहस बढ़ता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नो 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 नो, कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो मैक्सिमम दोस्तों इसमें से मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं, कुछ क्वेश्चन छूटे थे और उसमें जैसे इन्होंने कहा है सेबी प्रमुख का 1 फरवरी को, तो ये खबर है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पे ये सारी खबरें मैं लगाता रहता हूँ कि जो सेबी की चेयर प्रमुख हैं उनका कार्यकाल कब तक है। अच्छा है सर, थैंक यू। कंपनी से मिल सकती है क्या सर? जी बिल्कुल, आप डाउनलोड कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो एनुअल रिपोर्ट है वो कंपनी से मिल सकती है। बीएससी की वेबसाइट पे लगी हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पे भी होती है, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए। मुझे लगता है सेबी का फाइनल डिसीजन आने के बाद ही एक्सचेंज रिलीज करेगा। निगेटिव कैश फ्लो कंसिस्टेंटली, इनका कहना है निगेटिव कैश फ्लो है। अभी मार्च का कैश फ्लो नहीं दिखा रहा है, AR में जो दिखाया था उसके आधार पर शायद आप बोल रहे हो, लेकिन अगर सारा उसका कंपाउंडिंग करोगे तो पॉजिटिव रूप में ही नजर आएगा आपको। सेबी आम लोगों का हितेश या दुश्मन, जो भी फैसला लेता है सिर्फ आम निवेशकों को ही नुकसान का अपना पर्सनल लाया है। सर पैसा बहुत लगा है, देखते हैं भाई पहले लिस्ट हो जाए। सर FA रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया FA रिपोर्ट के बारे में। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार जी। कंपनी नेम विल बी चेंज विद इन 2 or 3 years। नाउ BCG इज वेटिंग फॉर सेबी एंड एक्सचेंज रिस्पॉन्ड टू देयर सबमिशन। इनका अपना मानना है कि कंपनी का जो नाम होता है 2-3 साल में चेंज ही होता है। हाँ, हिस्ट्री तो यही है साहब, देखते हैं क्या होता है। बीसीजी के मैनेजमेंट को ज़रूर साहब डेफिनेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मैनेजमेंट को स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए। ठीक है, इतनी मूल्यवान जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। केवल एक त्वरित ऑफर टॉपिक पसंद, मेरे पता नहीं क्या चीज़ है ये। शानदार विश्लेषण, थैंक यू। नाइस सर जी, यू आर रियली ग्रेट, थैंक यू भाई। ये बाकी पिछले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने पिछली वीडियो में ले चुका हूं। तो फिलहाल ये इतने सारे क्वेश्चंस थे और ज़्यादातर ये बीसीजी से रिलेटेड थे। काफ़ी लंबा चौड़ा ये वीडियो दोस्तों बन चुका है, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें शायद आपका भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, पूरी वीडियो देखा करो, स्किप मत करते करो। मान लिया आपका क्वेश्चन है और आपने वही स्किप कर दिया तो फिर क्या होगा? आपका क्वेश्चन ही छूट जाएगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? यही तो है, ताकि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।